अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमाइल बाबर। वाक़फ़ियत आमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आप सब जानते हैं कि हमने जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें से एक जानदार चीज़ के बारे में हम आज फिर से बात करेंगे, जो कि हैं पौधे हमारे हरे भरे दोस्त। तो प्यारे बच्चों, पौधे हमारे इर्द गिर्द के माहौल को इतना खूबसूरत बनाते हैं। इन पे प्यारे प्यारे से रंगों के फूल खिलते हैं, मीठे मीठे से फल लगते हैं, जिन्हें खा के हमें बहुत मज़ा आता है। तो क्या हमें हमारे इन पौधों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये पौधे हमें इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़वाइद देते हैं। हमें साया मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, हमें पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आज इस सबक में हम पौधों के बारे में बात करेंगे कि हम इन पौधों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इनकी तादाद में कैसे इजाफा किया जा सकता है ताकि हम इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जल्दी से अपनी किताबें खोल लें और चलते हैं अब सबक की तरफ। पौधे हमारे हरे भरे दोस्त, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द मौजूद पौधों की पहचान कर सकें और मुख्तलिफ पौधों में फ़र्क कर सकें। पौधों या दरख्तों को खुराक, साया और पनाह के ज़राए के तौर पर जान सकें। अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों की शनाख्त कर सकें जो पौधों या दरख्तों से बनती हैं। पौधों की देखभाल के तरीक़ों की फहरिस्त बना सकें। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों, जैसा कि दूसरी मादी अशिया के मुतल्लिक़ सोचना, जो लकड़ी के मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। पौधों की बेहतर देखभाल के इक़दामात का मुज़ाहिरा कर सकें। पौधों की खसूसियात की बिना पर अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले पौधों में फ़र्क कर सकें। पौधे, प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको बच्चे मुख्तलिफ पौधों के साथ खेलते हुए और उनकी तस्वीर उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। हम अपने आसपास बहुत से पौधे और दरख्त देखते हैं। ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने हरे भरे दोस्त कहते हैं। अगर ये ना हो तो हम भी ना हो। पौधे हमें और दूसरे जानदारों को ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। अब चलते हैं पौधों की इक़साम की जानिब। हमारे माहौल में कई किस्म के पौधे पाए जाते हैं। पौधे शक्ल और जिसामत में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे। दरख्तों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की जिसामत एक जैसी नहीं होती। दरख्त, बड़े पौधों को दरख्त कहते हैं। इनके तने बड़े और मजबूत होते हैं। झाड़ी नुमा पौधे, ये पौधे कद में छोटे होते हैं। इनके तने अक्सर बहुत मजबूत होते हैं, जैसा कि मोतिया, गुलाब, लीमू वगैरह। जड़ी बूटियाँ, छोटे और नरम तने वाले पौधों को जड़ी बूटियाँ कहते हैं, जैसा कि पुदीना, धनिया वगैरह। पौधों के पत्ते, कुछ पौधों के पत्ते सब्ज होते हैं जबकि कुछ के पत्ते सुर्ख या पीले। पौधों के पत्ते एक दूसरे से शक्ल में भी मुख्तलिफ होते हैं। तो अब बात करते हैं फूलों की। पौधों के फूल, कुछ पौधों पर फूल लगते हैं और कुछ पर नहीं। पौधों के फूल रंग, शक्ल और खुशबू में भी मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ फूल बहुत बड़े जबकि बाज़ बहुत छोटे होते हैं। पौधों की जड़ें, कुछ पौधों की जड़ें छोटी और कुछ की लंबी और गहरी होती हैं। कुछ पौधों की जड़ें हम खाते भी हैं, जिनमें मूली, गाजर, चुकंदर वगैरह शामिल हैं। पौधों की अहमियत, पौधे और दरख्त खुराक, साया और पनाह का अहम ज़रिया हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौधे हमें खुराक कैसे मुहैया करते हैं। हम अपनी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा पौधों और दरख्तों से हासिल करते हैं। इनमें फल, सब्जियां और अनाज वगैरह शामिल हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। एक तस्वीर में आपको कुछ सब्जियां नज़र आ रही हैं और एक तस्वीर में फल। चलिए आप मुझे बताएं, इसमें आपको कौन सी सब्जियां और कौन से फल नज़र आ रहे हैं? हमें शक्कर और चीनी गन्ने से हासिल होती है। शक्कर और चीनी हमारे खानों को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम खाने के साथ कुछ सब्जियों को सलाद के तौर पर भी खाते हैं, जैसा कि गाजर, खीरा, मूली और चुकंदर वगैरह। कुछ पौधों से हमें अनाज हासिल होता है। अनाज खाने से हमें काम करने के लिए ताकत मिलती है, जैसा कि चावल, गंदम, मकई और जौ वगैरह। साया और पनाह,
दरख्त हवा को साफ करते हैं। दरख्त इर्द गिर्द की जगह को ठंडा रखने में मदद देते हैं। हम इनके साए में बैठते हैं, ये हमें धूप से बचाते हैं। दरख्त की टहनियों पर बहुत से जानवर और परिंदे अपना घर भी बनाते हैं। पौधों और दरख्तों से बनने वाली चीज़ें। कई पौधे ऐसे हैं जो दवाएं बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कुछ दरख्तों की छाल से हम लिखने के लिए कागज़ बनाते हैं। रबड़ भी हमें पौधों से हासिल होता है। कपड़ा बनाने के लिए धागा रुई से बनता है। ये रुई भी हमें कपास के पौधे से हासिल होती है। दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है। ये लकड़ी ईंधन और फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ हम एक सरगर्मी भी करते हैं। इसी के साथ हम इस सरगर्मी को भी हल कर लेते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें और बताएं कि कौन सी चीज़ें लकड़ी की बनी हैं और किन चीज़ों में लकड़ी के मुतबादिल कोई मादी शय इस्तेमाल की जा सकती है। तो सबसे पहले आप मुझे अपने इर्द गिर्द देख के बताएं कि ऐसी 4 चीज़ें जो लकड़ी से बनी हैं। कुर्सी, मेज़, दरवाज़ा, अलमारी। तो प्यारे बच्चों, दरख्त को तो बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दरख्त को काटने के बजाय इन चीज़ों को लकड़ी की जगह किसी मुतबादिल चीज़ के साथ बना सकें। तो आप मुझे बताएं, कुर्सी, मेज़, दरवाज़ा, अलमारी, इन चीज़ों को बनाने के लिए हम लकड़ी के अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इनके अलावा हम प्लास्टिक या शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों और दरख्तों का ख्याल रखें। पौधों और दरख्तों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। हमें चाहिए कि पौधों और दरख्तों का ख्याल रखें ताकि उनसे फ़ायदे हासिल किए जा सकें। आए वादा करें कि हम दरख्तों की लकड़ी बग़ैर ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सब्ज़ दरख्त नहीं काटेंगे। हम फूल नहीं तोड़ेंगे। हम नए पौधे और दरख्त उगाएंगे। तो चलें अब चलते हैं सबके जायज़े की तरफ। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दरख्तों की लकड़ी से बनता है फर्नीचर, कागज़, ये दोनों। दरख्तों की लकड़ी से ये दोनों चीज़ें बनती हैं। तने बड़े और मजबूत होते हैं। जड़ी बूटियों के, दरख्तों के, झाड़ियों के, दरख्तों के। पौधों को ज़रूरत होती है पानी की, दवा की, दूध की। पानी की हम पौधों से हासिल करते हैं। फल, सब्जियां, ये दोनों हम पौधों से ये दोनों चीज़ें हासिल करते हैं। पौधे ज़मीन से नमकियात और पानी जज़्ब करते हैं। जड़ों से, पत्तों से, तनों से, जड़ों से। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसके सामने वाले खाने में हम टिक या क्रॉस का निशान लगाएंगे। पौधे और जानवर बेजान हैं। गलत। पौधों को पानी ना देने से वो मुरझा सकते हैं। सही। तमाम पौधों के तने कमज़ोर होते हैं। गलत। कागज़ और रबड़ भी पौधों से हासिल होते हैं। सही। पौधों का होना सब जानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है। सही। नीचे दिए गए जदौल को पुर करें और बताएं कि आप अपने पौधे की देखभाल किस तरह करते हैं। अब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखभाल के कुछ काम लिखे गए हैं और उसके सामने 2 खाने दिए गए हैं। एक खाने के ऊपर हाँ लिखा है और एक के सामने नहीं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब काम लाजमी करते होंगे, लेकिन अगर आप इनमें से कोई काम नहीं भी करते तो उसे अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं। मैं पौधों को रोज़ाना पानी देता या देती हूँ। हाँ। मैंने अपने पौधों को ऐसी जगह रखा है जहाँ इन्हें धूप और हवा मिल सके। हाँ। मैं गाहे बगाहे पौधों की गोडी करता या करती हूँ। हाँ। मैं अपने पौधों का बहुत ख्याल रखता या रखती हूँ। हाँ। पौधे और दरख्तों से हमें कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं? खाका मुकम्मल करें। आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 खाली जगह दी गई हैं। वहाँ पर हम पौधों और दरख्तों से हासिल होने वाली चीज़ों के नाम लिखेंगे। वैसे तो हमें पौधों और दरख्तों से बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई सी 4 चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जैसा कि फल, सब्ज़ी, रुई, रबड़। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। दर्ज झेल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। दरख्त और जड़ी बूटी में क्या फ़र्क है? दरख्त का तना बड़ा और मजबूत होता है। जड़ी बूटी का तना नर्म
और छोटा होता है। आपका पसंदीदा फल कौन सा है? वैसे तो यहाँ पे आप सब अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा फल का नाम लिख सकते हैं, जैसा कि आम, सेब, केला। हम गंदम के आटे की रोटी खाते हैं। हमें गंदम कहाँ से हासिल होती है? पौधों से हासिल होती है। हमें कागज़ और रबड़ कहाँ से हासिल होता है? पौधों से हासिल होता है। हमें लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? दरख्त से। बड़े पौधे को क्या कहते हैं? बड़े पौधे को दरख्त कहते हैं। हम किन पौधों की जड़ें खाते हैं? 2 मिसालें दें। मूली, गाजर। 3 ग़िज़ाओं के नाम बताएं जो हमें पौधों से हासिल होती हैं। अनाज, फल, सब्जियां। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। पौधों से हासिल होने वाली 4 चीज़ों के नाम लिखें। रुई, कागज़, रबड़, फल। पौधे जानवरों के लिए किस तरह अहम हैं? पौधों के साए में जानवर बैठते हैं। पौधों से जानवरों को ग़िज़ा मुहैया होती है। हम पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? वैसे तो पौधों की देखभाल करने के बहुत से तरीके हैं। आप यहाँ पे कोई से 2 लिख सकते हैं, जैसा कि सब्ज़ दरख्त को ना काटें, पौधों को वक्त पर पानी दें। पौधों की 3 इक़साम बयान करें। दरख्त, झाड़ी नुमा पौधे, जड़ी बूटियाँ। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने सीखा कि हमारे गिर्द कितने मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे पाए जाते हैं। जहाँ हमने ये सीखा कि ये पौधे और दरख्त हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, हमारे सांस लेने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। वहीं पे हमने ये भी सीखा कि हमें इन पौधों का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, इनकी नशोनुमा का ख्याल रखना चाहिए, इन्हें वक्त पर पानी देना चाहिए। हमने सीखा कि ये पौधे, ये दरख्त हमें बहुत सारी चीज़ें मुहैया करते हैं, खाने पीने के लिए फल, सब्जियां, और ना ये सिर्फ हमें इंसानों को खाने पीने के लिए चीज़ें मुहैया करते हैं, बल्कि जानवरों को भी खुराक फराहम करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इन दरख्तों और पौधों का हमें बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें पूरी कोशिश करनी है कि बगैर ज़रूरत हम दरख्तों को ना काटें और जहाँ पे कोशिश हो सके हम लकड़ी के मुतबादिल चीज़ों को इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द के पौधों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, उन्हें वक्त पर पानी देंगे और उनको साफ़ सुथरा रखेंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक बहुत से मज़ेदार सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।